लो जी भाई लोग, उस्मान तारिक वो वेस्ट इंडीज़ अराइव कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग में। उन्होंने अपना पहला मैच भी खेल लिया है और एज़ यूजुअल उस्मान तारिक तो हर जगह नाड़ा कसकर पहुंचते हैं। पहले मैच में ही 3 विकेट्स, 4 ओवर, 10 डॉट बॉल्स, मेडन कोई नहीं किया, 21 रन दिए हैं, 3 विकेट्स। ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स की तरफ से उन्होंने आई गेस द बेस्ट परफॉर्मेंस दी है अगर थ्रू आउट देखा जाए। अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम नहीं जीत सकी, उनकी टीम हारी है जमैकन किंग्समैन से। अच्छा, उस्मान तारिक की बॉलिंग मैंने देखी। मज़ेदार बात यह है कि उस्मान भाई को पहले ओवर में 11 रन पड़े हैं। पहले ओवर में 11 रन, पहली 5 गेंदों के ऊपर 11 रन पड़ गए थे उनको। छक्का, एक डबल, बाकी सिंगल शिंगल है इस तरह। वो किंग्समैन के ओपनर है लेफ्ट हैंडेड मैकेंजी, उसने इतना मारा है, आपकी सोच है। और 6-7 ओवरों में 90-95 कर दिया था उसने, मैकेंजी ने। वो बहुत मारा है उसने। उस्मान भाई को भी आते साथ ही लपेट दिया था एक छक्का। वो तो फिर उस्मान तारिक बीइंग उस्मान तारिक, अपने पहले ओवर की लास्ट बॉल पे उन्होंने रिसीव कर दिया उसे। मैकेंजी गया है लात थोड़ी सी साइड पे करके ना, लेग साइड पे मारने, क्योंकि ही थॉट कि बॉल पड़ के वो अंदर आएगा, रॉन्ग वन होगा उस्मान तारिक का। बॉल पड़ के बाहर निकला तो उसने लपेटने की कोशिश किया, वो स्लॉग हिट लेग साइड के ऊपर मिस हो गया, उसका डंडा खड़क गया। वहाँ से फिर उस्मान तारिक ने पकड़ा है। पहले ओवर में 11 रन खा कर फिर अगले 3 ओवरों में उस्मान भाई ने देख लो 10 रन खाए हैं। 10 डॉट बॉल्स हैं जो नेक्स्ट 18 बॉल्स की हैं, पहले 6 को निकाल कर नेक्स्ट 18 बॉल्स में से 10 डॉट बॉल्स हैं और एक उस्मान भाई को चौका लग गया। तो टोटल 2 बाउंड्रीज उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में कंसीव की हैं। अच्छा, पहले मैकेंजी को बोल्ड किया, फिर नेक्स्ट ओवर में आए हैं वो शायान जहांगीर, किंग्समैन का यूएसए वाला, उसको मारा है यॉर्कर तेज़, उसको फास्टर वन मारा और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं 10/10 ऑफ स्टंप पे खोचल यॉर्कर। शायान जहांगीर तैयार ही नहीं था इतने तेज़ और इतने परफेक्ट यॉर्कर के लिए, उसकी भी ऑफ स्टंप निकल गई। ये 2 विकेटें। फिर रज़ा हेंड्रिक्स, वो बड़ा अच्छी बैटिंग कर रहा था, उसको भी आउट किया। तो उस्मान तारिक ने पहले 3 जो बैटर हैं ना जमैका किंग्समैन के, उस्मान तारिक ने आउट किए हैं। इसको रज़ा हेंड्रिक्स को लेग स्टंप पे बॉल फेंका है और वो रॉन्ग वन था, ठीक है ना। वो लेग स्टंप पे बॉल फेंका, वो रॉन्ग वन था। रज़ा हेंड्रिक्स थॉट के गेंद आया तो मैं उसको, अगर सीधा रहता है तो भी, और अगर पड़ के बाहर को निकल रहा है यानी कि मेरी लेग स्टंप की तरफ मजीद जा रहा है तो मैं उसको इजीली फ्लिक कर लूँगा। गेंद पड़ के जिसे कहते हैं लेग स्पिन हो गया, वो रॉन्ग वन था। वो बाहर का उसका किनारा लगा क्योंकि उसका बल्ला पहले मुड़ गया था, वो उसने नहीं रीड कर सका ना वो। तो वो जब नहीं रीड कर सका तो उसका बाहर का एज लगा, सीधा वापस उस्मान तारिक के हाथ में कैच। तो उस्मान भी बोल्ड ब्रिलियंटली, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि वो अपनी टीम को इन अ वे के जितवा नहीं सके, जितवा वो नहीं सके, ये एक अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, 10, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, 10 डॉट बॉल्स वो हैं जिन पर रन नहीं बना। अगर आप विकेट्स वाली 3 भी डालें तो टेक्निकली उन्होंने 13 डॉट बॉल्स की हैं। ये एक चीज़ एडिशनल मैं आपको बता दूं कि विकेट्स वाली भी मैं डाल रहा हूं तो वो 13 बन रही हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि जिन पर आउट नहीं हुआ लेकिन उन गेंदों के ऊपर रन्स नहीं बने तो वो उस्मान तारिक की 10 हैं। तो ही बोल्ड ब्रिलियंटली यार, वो नहीं चेक होगा इधर, आई एम टेलिंग यू, वो नहीं चेक होगा। पूरे मैच में द बेस्ट बॉलिंग फिगर उस्मान तारिक की हैं। 4 ओवर्स का कोटा कंप्लीट करके 3 विकेटें निकाली हैं, 21 रन दिए हैं। दोनों टीमों की तरफ से बेस्ट बॉलिंग फिगर वो उस्मान तारिक है। उस्मान तारिक नहीं रीड हो रहा, उस्मान तारिक कहीं भी रीड नहीं हो रहा। उस्मान तारिक यार दी 100 में रीड नहीं हुआ। और वो तो पिचेस भी जिसे कहते हैं इतनी, वो जिसे कहते हैं ना, वो स्लगिश टाइप की नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में तो हैं ही स्लगिश टाइप विकेट्स। यहाँ पे स्पिनर्स हैंडी साबित होते हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग में, वेस्ट इंडीज़ के अंदर, क्योंकि ये कोस्टल पिचेस है ना। तो कोस्टल पिचेस जो है ना, जो मर्जी आप कर लें, उनकी ना एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। इसलिए तो कोस्टल पिचेस आप जहाँ पर भी देखेंगे ना, वहाँ पर आपको वो स्लो एंड लो मिलेंगी। गेंद पड़ के थोड़ा सा स्लो हो जाता है, पिच जो है वो थोड़ा सा, गेंद का पेस जो है वो मार लेती है, फिर वो थोड़ा सा नीचे भी रहता है। उस्मान तारिक का एक है कि चलो ठीक है, वो पिच की वजह से तो गेंद नीचे रह गया, लेकिन चूंकि इनका कद लंबा है ना तो इनको अक्सर औकात थोड़ा सा ना ज़रा एक्स्ट्रा बाउंस ये जनरेट कर जाते हैं। ज़्यादा नहीं कर पाते लेकिन कर जाते हैं, क्योंकि इनका साइड आर्म एक्शन है। वो प्रॉपर ऊपर वाला तो एक्शन है कोई नहीं, तो ऊपर वाला करें तो शायद ये ज़्यादा बाउंस जनरेट कर लें। लेकिन चूँकि उस्मान तारिक का साइड आर्म एक्शन है, इस वजह से
बहुत तो नहीं जनरेट कर पाते, लेकिन कभी कभार मैंने देखा कि इनका गेंद पड़ के ना ज़रा ज़्यादा बाउंस कर जाता है और आप इनके हैंड को रीड नहीं कर। इस टाइम इनका हैंड नहीं रीड हो रहा, हैंड रीड नहीं हो रहा। बड़ा ही अनयूजुअल किस्म का बॉलिंग एक्शन है, फिर उस बॉलिंग एक्शन में एक बाय डिफ़ॉल्ट पॉज भी है। तो ये सारा कुछ जो है ना, इसमें बैटर्स टोटली डिसीव हो जाते हैं, टोटली। और वो जो पॉज है ना, वो उस्मान तारिक को एक हल्का सा एज पहले दे देता है बैटर की जो फुट मूवमेंट है ना, फीट मूवमेंट, उसको रीड करने में, कि ये मुझे इसका जो ट्रिगर मूवमेंट है ये क्या बता रहा है, फ्रंट फुट पे जाएगा, बैक फुट पे जाएगा, निकल कर खेलने की कोशिश करेगा। ये उस एक जिसे कहते हैं ना माइक्रो से सेकंड में जिसमें उस्मान तारिक का पॉज आता है, ये उसमें उस्मान तारिक रीड कर लेते हैं। और उस्मान तारिक अभी तक मैंने कहीं पर भी ना ऐसी कोई उनको मार नहीं पड़ते हुए देखा कि जिसकी बेस के ऊपर आप ये कहें कि यार ये रीडेबल हो गया। क्योंकि उस्मान तारिक है मिस्ट्री स्पिनर, और मिस्ट्री स्पिनर का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अगर वो रीड होना शुरू हो जाए ना, बैटर्स उसको रीड कर ले कि अब क्या फेंकने लगा है, मिस्ट्री स्पिनर को बहुत मार पड़ती है। क्योंकि उसके पास कोई डिफ़ॉल्ट मैकेनिज़्म होता नहीं है वापस जाने के लिए कि यार मुझे मार पड़ गई है तो मैं कन्वेंशनल ऑफ स्पिन पे आ जाऊँ, मार पड़ गई है तो मैं कन्वेंशनल लेग स्पिन पे आ जाऊँ। उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो एक दफ़ा मिस्ट्री स्पिनर को मार पड़ जाए ना और उसका हाथ चेक हो जाए, फिर उसके लिए बचत बहुत मुश्किल है। फिर आप समझिए कि उसका कैरियर ही तकरीबन गया। ये होता है। ये वरुण के साथ पहली फेज़ में यही हुआ था उसके कैरियर की, कि उसका ना वो उसका हार्ट चेक हो जाता था। वो तो बाद में फिर वरुण ने अपना जो है वो थोड़ा मज़ीद हाथ जो है उसकी फिंगर की ग्रेप्स वगैरह चेंज की, वेरिएशंस मज़ीद सीखी। तो उसके बाद जब वो आया तो वो बहुत ही लीथल किस्म का बॉलर था। पहले फेज़ में उसके साथ भी यही हुआ था। तो आई रियली होप कि उस्मान तारिक का हाथ ना ही चेक हो, लेकिन वो अब बैठे होती हैं बड़े बड़े कैमराज लेके, जूम करके दिखाते रहते हैं, वो डाटा बनाते हैं एंड ऑल दैट। वो उस कह रहा था ना जॉश बटलर कि मेरा जो डाटा का वो जो एनालिस्ट था दी 100 में सुपर जायंट्स का, ना उसने बड़ी फुटेजेस दिखाई हैं उस्मान तारिक की कि ये ऐसे बॉल ये वाला करता है तो ये बॉल फेंकता है, ये वाला करता है तो ये बॉल फेंकता है। वो तो चल रहा है उस्मान तारिक का, उनके ऊपर काम हो रहा है, अभी तक वो पकड़े नहीं गए। एंड आई रियली होप कि ना ही पकड़े जाए यार, क्योंकि मेरी दिक्कत यह है कि अभी तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए सही करके खेले ही नहीं है। आपके सामने उस्मान तारिक को कितना मौका मिलता है, उस्मान तारिक को नहीं मौका मिलता हमें। हालांकि उस्मान तारिक को वाइड बॉल क्रिकेट में पक्का कर लेना चाहिए। 10 ओवर की क्रिकेट का आई एम नॉट दैट श्योर, वो तो उस्मान भी बता सकते हैं कि वो 10 ओवर की क्रिकेट खेल सकते हैं या नहीं, आई मीन दी ODIs। बट यार T20 में तो उसे पक्का होना चाहिए, नहीं रखते हम, क्या करें। पीस अप।